जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बाकमाल और एक तबीब मौजूद हैं जो हमें पाक हर्बल सपोर्ट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक नुस्खा, जो उनकी ज़िंदगी का एक वाक़या भी है, वो भी सुनाएंगे। और ये भी उन्होंने बताया कि ये एक बुज़ुर्ग थे जो कि उनसे उनको मिला, और ख़ास तौर पर उनकी जो कि एक नस्ल में से एक आदमी था, उन्होंने उसे बताया। तो बाकी नुस्खे के हवाले से बात की जाए तो नुस्खा बहुत ही शानदार है, बहुत ही बाकमाल है। और इसे बनाने में अगर आप सही तरीके से इसके जुज़ जो हैं वो साफ़ सुथरे लें, और इसे बनाने में अगर आप अच्छी खासी महारत रखेंगे, अच्छी तरीके से इनकी चीज़ों की सही जान लेंगे, तो मैं नहीं समझता कि ये नुस्खा काम ना करे। चलें आप उनसे सुनते हैं। वालेकुम उस्ताद मोहतरम जी। जी ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ 90-95 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 8-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿੰਡ ਆਸਾਨ ਵਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾ ਸੀ, ਮਜ਼ਰਬੋ ਨੁਕਸਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਨੁਕਸਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਮਰਦੀ ਗਰਮੀ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗੀ, ਇੱਕੋ ਨੁਕਸਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ख़ास गुफ्तगू जारी रहेगी। इससे पहले लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर ज़रूर प्रेस करें। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਤਰਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਆਹ ਨੁਕਸਾ ਹੈਗਾ ਯਾਰ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਨੁਕਸਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਵਾਲਾ, ਤਾਂਤ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਜੀ। ਸੰਘਾੜਾ ਲੈਣਾ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਖੁਸ਼ਕ, मूसली चिट्टी सफेद मूसली 20 ग्राम, चिट्टा जीरा 20 ग्राम, तबाशीर 20 ग्राम, कलमी छोरा 10 ग्राम, जौ खार 10 ग्राम, इंदर जौ 10 ग्राम, संग जड़ा पाठा ये 50 ग्राम, मिश्री काबली कुजा मिश्री या दूजी मिश्री 100 ग्राम जी। जड़ा संग जड़ा जी, इनू कुछ इस तरह करना तैयार जी। कवार का लेना रस, कवार पट्ठे का एलोवेरे का जी। ये रस लैके जी किलो ले लो, अद्धा किलो ले लो जी, कोई मसला नहीं उहदे च। वो तो कहते जी पाइया 1.5 पाइया पा लो जी। कुजी लैके जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 50 ग्राम ਇਹ ਪਾ देना जी, टोटे करके। ते जिस तरह आपने बताया कि इसकी आंच जो है वो किस तरह ये संगजरा जो है, आपने बताया कि ये क्वार गंदल में डालकर हम इसे तैयार करेंगे, तो ये भी रहनुमाई फरमान दे कि जिस तरह आपने कहा कि इसे तैयार करने के लिए कोई खुसूसी काम किया जाता है, या इसमें कितने ओपले होते हैं, कितनी इसमें हम आंच दे सकते हैं, कितनी हम इसमें ये भी थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं। तो ये किस कदर हम इसे आंच देंगे, और इस हवाले से आपकी रहनुमाई ज़रूर चाहिए। और ख़ास तौर पर जो आप कहते हैं कि संगजरा आपने लेकर तैयार करना है, इसके बारे में थोड़ी सी ज़रूर मालूमात दें। ਉੱਤੇ ਢੱਕਣ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗਿੱਲ ਕਮਤ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੰਦੂਰ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਤੰਦੂਰ ਦੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਕੁੱਜੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬਸ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 50 ग्राम जी। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा, इसकी खुराक कितनी होगी, यानी कि ये किस चीज़ के साथ दिया जाएगा और इसकी खुराक कितनी होगी, इसके बारे में भी रहनुमाई फरमाएं। और किस चीज़ के साथ ये दिया जाएगा, ये नुस्खा जो तैयार कर लिया हमने। और आपने सही कहा कि इसे तंदूर की आग में भी बहुत ज़बरदस्त बन जाता है। तो इसकी हम खुराक क्या रखेंगे, खुराक की क्या मिकदार होगी, और ये आधा चम्मच है, किस तरह हम देंगे, इसके बारे में रहनुमाई फरमाएं। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ 1 ਚਮਚਾ ਸਵੇਰੇ ਤੇ 1 ਚਮਚਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਨੁਕਸਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਨੁਕਸਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।
जी, बहुत शुक्रिया आपका भी। आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया और हमारी आवाम के लिए इतना कीमती राज जो था वो आपने लोगों के सामने पेश किया। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आपने पूछा कि ये कहाँ-कहाँ पर काम आता है। एक अक्लमंद तबीब, एक अक्लमंद डॉक्टर, एक अक्लमंद बाशऊर जो हुक्मा होते हैं वो इन चीज़ों से हज़ारों काम ले सकते हैं। तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए और अपनी राय का इज़हार ज़रूर लिखें।